हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का वीएनएम केमिस्ट्री में। तो आज हम लोग बात करेंगे SN1 प्राइम और SN2 प्राइम SN-NGP रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे SN1 प्राइम रिएक्शन क्या होता है। जब भी SN के ऊपर ऐसे डैश लगा के आएगा इसका मतलब होगा प्राइम। SN1 प्राइम क्या होता है, जैसे अगर एग्जाम्पल से समझें CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, यहाँ पे जो कार्बन यूज किया गया ये कार्बन C14 है, 14 है, यानी ये क्या होता है, कार्बन का आइसोटोप्स होता है। SN2 से पहले इसको देखते हैं। तो अगर इसको SN2 से देखेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर कुछ ऐसा फॉर्म होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अब ये वाटर आएगा, लोन पेयर होंगे इसके पास, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 OH का फॉर्मेशन कर देगा और ये कार्बन 14 होगा, कार्बन 14। और यहां से H प्लस वाटर का रिलीज हो जाएगा, यहां से वाटर का H प्लस रिलीज हो जाएगा। अगेन क्या होगा, अगर हम लोग इसको रीअरेंज कराते हैं, रीअरेंज कराने का मतलब इसको यहां पर लेके जाएंगे तो CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2 14 ये होगा, यहां पर वाटर आएगा न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे अटैक करेगा, H प्लस यहां से एसिड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 14। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 प्राइम, और ये क्या होगा, SN1 होगा। जब कभी भी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा और कार्बोकेटायन फॉर्म होने के बाद अगर रीअरेंजमेंट होगा, तो जब रीअरेंजमेंट होगा तो हम लोग लगाएंगे वहां पे SN1 प्राइम रिएक्शन। अब SN1 प्राइम का मतलब क्या होता है कि कार्बोकेटायन जो होता है, जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होता है या रीअरेंजमेंट के थ्रू स्टेबल होता है, उस पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। तो इसे बोलते हैं SN1 प्राइम रिएक्शन। और यहां पर जो कार्बन जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है वो कार्बन नंबर 14 के साथ अटैच हुआ है, और इस वाले में जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है कार्बन नंबर 12 के साथ अटैच हुआ है, जो नॉर्मल कार्बन हम लोग यूज करते हैं। और C14 तो कार्बन का आइसोटोप्स होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, इसका यूज कार्बन डेटिंग में करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, अब बात करेंगे SN2 प्राइम के ऊपर। तो इसको अगर देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, ये कार्बन नंबर 14 है, इसको यूज ट्रीट करेंगे एक्वस KOH के साथ, K पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक होगा। पहले SN2 से देखेंगे तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये यहां से बाहर चला जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 OH का यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, ये रहेगा C14, ये SN2 के थ्रू बना है और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये माइनर है। अभी कुछ समय में मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर ये माइनर प्रोडक्ट क्यों फॉर्म हुआ है। अगर इसको हम लोग ऐसे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl कार्बन 14, इस बार न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड कहां जाएगा, इस पे शिफ्ट होगा, यहां रिलीज हो जाएगा। तो यानी OH CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बन नंबर 14 होगा और ये क्या हो जाएगा SN2 प्राइम में जाए। तो जब रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा अगर उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो प्राइम कहलाएगा, SN1 के लिए भी SN2 के लिए भी, और ये मेजर फॉर्म होगा। क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था, कि जो SN2 रिएक्शन है यहाँ पर हो रहा है, इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, कभी भी फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा,
क्योंकि इसके ऊपर भी लोन पेयर होते हैं, तो इनके लोन पेयर में और न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन होता है। सीधा सीधा फंडा यही है। जब स्टेरिक रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा तो बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो इसके पीछे का रीजन होता है कि इस वाले केस में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन कम होगा। तो ड्यू टू लेस क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट, इसमें लेस क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे SN-NGP रिएक्शन के बारे में। SN-NGP रिएक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले इसका जो नाम होता है नेबरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये इसका नाम होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो सबसे पहले इसमें कुछ क्या करते हैं, MI स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, किस पे, एट थर्ड कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे, सिक्स्थ कार्बन पे, पोजीशन फ्रॉम लिविंग ग्रुप। जहां पर लिविंग ग्रुप होगा उससे तीसरे, पांचवें, छठवें कार्बन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। दूसरा, ये क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, ये एक टाइप का इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होता है। इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब जब हमारा रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होता है तो उसे इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन जो होता है, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन आर वेरी फास्टर देन इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन जो होता है इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन के कंपेयर में तेजी से होता है, क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होता है और इंटरमोलिक्यूलर में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ये बात याद रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहले एग्जांपल से समझते हैं, CH3 CH2 S CH2 CH2 Cl, न्यूक्लियो वाटर, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिविंग ग्रुप, ये पहला, दूसरा और ये थर्ड एटम, और थर्ड पोजीशन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये कार्बन नंबर 14 है, ठीक है। तो ये लिविंग ग्रुप यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। जब ये लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा तो इस CH3 CH2 को शॉर्ट में हम लोग ET लिख लेते हैं। ET का मतलब होता है इथाइल। तो S पे पॉजिटिव, यहां पे हो जाएगा CH2, यहां पे हो जाएगा CH2, ये हो गया, ये कार्बन नंबर 14 हो गया। और जब सल्फर 3 बॉन्ड बना लेते हैं, ज्यादातर ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट अगर 3 बॉन्ड बनाते हैं तो उनके पॉजिटिव चार्ज आ ही जाता है, क्योंकि एक तरीके से बोल सकते हैं आप कि लोन पेयर डोनेट कर दिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, इस पे ब्रेक होगा। जब इस पे ब्रेक होगा तो क्या फॉर्म होगा, ET S CH2 CH2 OH, और ये कार्बन नंबर क्या हो जाएगा, 14। अगर न्यूक्लियोफाइल इस बार इस कार्बन पे अटैक करें
तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ET S CH2 CH2 OH, ये कौन सा कार्बन होगा, कार्बन नंबर 14। 50% ये प्रोडक्ट बनेगा, 50% ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गया। और यहां से H+ जो होता है वाटर का एसिड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे दिया है, यहां पर एक हेलोजन जोड़ते हैं क्लोरीन बिलो द प्लेन, और एक एटम जोड़ते हैं यहाँ पे एबव द प्लेन, यानी सल्फर इसके साथ रख देते हैं और एक फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सल्फर एक फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं। अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सल्फर के पास लोन पेयर, इसका लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अटैक करेगा तो ये बॉन्ड रिलीज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कैसा दिखेगा, ये रिंग बन जाएगा, ये वाले ये कहीं प्लेन में हो जाएंगे। सल्फर 3 बॉन्ड बना लिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगेन क्या होगा, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा। जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो H+ रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH चला जाएगा बिलो द प्लेन, और ये कहाँ आ जाएगा, एबव द प्लेन। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में कार्बोकेटायन बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले कार्बोकेटायन वो लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखते हैं। अब सोचेंगे कि यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, क्लोरीन जैसे ही रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे SPH रहेगा, और इसमें वापस से जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये 2 तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। एक बार OH एबव द प्लेन हो जाएगा, SPH, और एक बार OH को कहाँ रख देंगे, बिलो द प्लेन रख देंगे। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। मैंने बताया कि जब भी SN-NGP रिएक्शन होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटन वाला रिएक्शन होगा, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल पहले सबसे पहले लिविंग ग्रुप को बाहर रिलीज करेगा, यानी अंदर वाला एटम क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ये ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 Cl, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या सोचेंगे, इसमें ये सोचेंगे कि जब पाई बॉन्ड आता है तो पाई बॉन्ड भी एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पे नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप कर लेते हैं। अब ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड भी अपने आप में एक न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्म होगा, CH3 CH, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2, ऐसे बनेगा। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, CH3 CH, 3 मेंबर्ड यहाँ पे रिंग बनेगा, और 3 मेंबर्ड रिंग के बाहर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो मोर स्टेबल होता है। बेटा ये हम लोग ध्यान देंगे, क्यों, यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है, इसलिए यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग बनाना कंपलसरी था। अगेन क्या होगा, वाटर अपने लोन पेयर से इस पे अटैक कर देगा, तो CH3 OH CH, 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से H+ एसिड के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये भी एक टाइप का क्या है, SN-NGP रिएक्शन है। बेटा क्वेश्चन जितना ज्यादा करेंगे क्लैरिटी उतना ज्यादा आता है, इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। जैसे अगर Cl दिया हो, CH2 CH2 CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, और यहाँ पर यूज करते हैं ACONA, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अच्छा ये ACONA का मतलब क्या होता है, इसका जरा समझ लेते हैं। ये जो AC होता है इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं, और एसाइल ग्रुप ये होता है CH3 डबल बॉन्ड O, ये होता है।
तो इसको हम लोग ओपन करके ऐसे लिख सकते थे, डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये कभी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा ऑर्गेनिक का शॉर्ट फॉर्म, जिसमें ढेर सारा लिखा होगा, तो उससे आपका काम चल जाएगा, तो पहचानने में आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा और ये कार्बन नंबर 14 होगा। तो क्या फॉर्म होगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले Cl, CH2 है, फिर CH2 हो गया, अगेन क्या हो जाएगा CH, सॉरी बेटा यहाँ पे जो CH2 है, यहाँ पर ये CH2 नहीं होगा, यहाँ पे ये CH होगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी डिसबैलेंस हो जाएगा। O नेगेटिव हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे OAC हो जाएगा। अब ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर रिलीज हो जाएगा। तो जब बाहर चला जाएगा लिविंग ग्रुप, तो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर ACO, CH2, CH, CH2O फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर O फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये कार्बन नंबर क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट इसका अच्छा और फॉर्म होगा ना, हाँ, तो एक प्रोडक्ट इसका और फॉर्म होगा, उसको भी देख लेते हैं। एक प्रोडक्ट कौन फॉर्म होगा, CH2, CH, CH2, OAC और यहाँ पर ये इपॉक्साइड, और ये कार्बन नंबर होगा 14 इस बार। ये इस बार क्या होगा, कार्बन नंबर 14 होगा, और यहाँ पर इस बार क्या होगा, कार्बन नंबर 14 यहाँ पे होगा। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर ऐसे दिया हो OH Cl, Na के साथ इसको हीट करते हैं, तो सबसे पहले Na क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक H को भगा ले जाएगा। जब गायब कर देगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, Cl। अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, टोटल कितने एटम है, 5 एटम है। अब 5 एटम है, तो ये ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl को बाहर निकालेगा। जैसे ही Cl जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और 5 मेंबर्ड रिंग में ऑक्सीजन, वाह क्या बात है, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम होता है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, इसको याद रखिएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं इसको। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जरा ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन NSR। NSR का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सॉल्वेंट का रोल देख रहे हैं, और क्या होगा, SN1 एंड SN2। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। सॉल्वेंट को दो टाइप में पहले डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में। अब ये 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर इनको 1 वर्ड में डिफाइन करें कि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो सीधा सीधा ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा एल्केन, बेंजीन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, ये हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात करते हैं
पोलर सॉल्वेंट की। दूसरा कौन सा सॉल्वेंट होता है? पोलर सॉल्वेंट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीएस। पीएस मतलब पोलर सॉल्वेंट और एनपीएस मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जो पोलर सॉल्वेंट होंगे इनमें क्या खास बात होगा? इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता, यानी म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट जिसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? पीपीएस। और दूसरा क्या होगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे? PAS। इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पीपीएस क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। पीपीएस क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं पीपीएस, अगर इनको डिफाइन करें, these types of solvent contain एसिडिक हाइड्रोजन। इस टाइप के सॉल्वेंट क्या करते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। मींस मतलब क्या होगा? मतलब H जो होगा इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ more electronegative atom such as नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। इस टाइप के सॉल्वेंट में जो हाइड्रोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है। जैसे अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का अगर एग्जांपल की बात करें तो वाटर हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इस टाइप के सॉल्वेंट। यहां पर ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये सब एग्जांपल हमारे किसके होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के होते हैं। अब बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की। तो इसमें क्या होगा? दीज टाइप्स ऑफ solvent do not contain एसिडिक हाइड्रोजन। ये सॉल्वेंट एसिडिक हाइड्रोजन को कंटेन नहीं करते हैं। अब एसिडिक हाइड्रोजन को नहीं कंटेन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? मीन्स H इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन etc। तो इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं इसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के साथ। ये इनमें खास बात होता है। अगर इनके एग्जाम्पल को देखें तो इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे DMSO, DMF, एसीटोन, ईथर, ये सब क्या होंगे? ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे DMSO का पूरा नाम क्या होता है? डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। DMF का पूरा नाम क्या होता है? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। एसीटोन को क्या कहते हैं? एसीटोन या प्रोपेनोन कहते हैं। ईथर को क्या कहते हैं? डाई एल्काइल
ईथर कहते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एस डबल बॉन्ड ओ होता है, यहाँ पर 2 Me ग्रुप अटैच्ड होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो H C डबल बॉन्ड O N, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। अगर एसीटोन की बात करेंगे तो Me C डबल बॉन्ड O Me जुड़ा होता है। Me का मतलब होता है CH3, यहाँ पर आप लिख सकते हैं Me मतलब क्या होता है CH3। डाई एल्काइल ईथर का मतलब ROR, यहाँ पे डैश लगा देते हैं, दोनों R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये हमारा था कहानी। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। MI स्टार, ये सब चीजें आप अपने नोट्स में लिखिएगा और एक अच्छा सा नोट तैयार हो जाएगा। PPS यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ये SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। जैसे एल्काइल हैलाइड दिया गया है, अब ये वाटर है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव। एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे शो करा देते हैं, डेल पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव या डेल बोलिए, सब चलेगा। तो ये इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये इसके साथ अट्रैक्शन में आएगा और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा R को। तो यहां से ये जो RX का बॉन्ड होता है ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे धीरे 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 क्या हो जाएगा, ब्रेक होने लगेगा। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो R पॉजिटिव अलग हो जाएगा, X नेगेटिव अलग हो जाएगा, और जैसे ही R पॉजिटिव होगा कार्बोकेटायन आर फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन आर फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। और SN1 रिएक्शन में तो यही चाहिए होता है, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म हो। तो इसको कौन ब्रेक करता है एल्काइल हैलाइड को, ये नोट में लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। SN1 रिएक्शन में RX को तोड़ने का काम सॉल्वेंट करता है। ये बात पॉइंट नोट करके दिमाग में फिट करके रखेंगे कि RX को तोड़ने का काम सॉल्वेंट करता है। SN1 रिएक्शन में RX को तोड़ने का काम सॉल्वेंट करता है। अब बेटा आगे चलते हैं, SN2 में देखते हैं। SN2 में क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है। कैसे जरा समझते हैं। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे यहां पर जैसे ये कोई हमारा है ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर है, यहां से सामने से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो अब क्या होगा, इनमें होगा रिपल्सन। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो रिपेल करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन से भी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाता है, और न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, स्ट्रांग हो जाएगा SN2 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा। जैसे SN के लिए बात करते हैं तो SN में क्या होता है, SN1 के लिए, SN1 में क्या होता है कि RX होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो ये क्या है, स्टेप फर्स्ट है, कैसा होता है, स्लो होता है।
तो पहले स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, X माइनस बाहर निकल जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है, ये इस पे अटैक करता है, सेकेंड स्टेप है। और ये क्या होता है, फास्ट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, RNU का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके केस में अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, सॉरी इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं। तो इधर क्या होगा, एनर्जी, इधर रिएक्शन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। तो यहां पर कुछ ऐसा शो होता है। ये RNU, RX, ये इसका एनर्जी, प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है रिएक्टेंट से। यहां पर क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन। और ये क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है। ये जो हमारा R पॉजिटिव बना है, ये क्या है, इंटरमीडिएट फर्स्ट है। मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्म होना मतलब इंटरमीडिएट का फॉर्म होना, ठीक है। ये बात हम लोग याद रखेंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट, ये दोनों इसमें फॉर्म होते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, आपको ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट फॉर्म करना है। इधर एनर्जी इंक्रीज करेगा, इधर रिएक्शन का टाइम, टाइम फॉर रिएक्शन। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे एक मैं यहाँ पे और ऐसे, एक और ऐसे मैं यहाँ पे बना देता हूं। ये रिएक्टेंट हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एनर्जी, ये रिएक्टेंट का एनर्जी हो जाएगा। और यहाँ पर इंटरमीडिएट फर्स्ट, इंटरमीडिएट सेकेंड, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट टू, ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितने बने, 2 बने। इंटरमीडिएट कितना बना, 2 बना। तो क्या आप बता सकते हैं कि कार्बोकेटायन कितने टाइम्स रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंज होगा, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स कार्बोकेटायन आर रीअरेंज इन गिवन ग्राफ। आपको ये बताना है, इस दिए गए ग्राफ में कार्बोकेटायन कितने टाइम रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंज होगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा, ये बता सकते हैं आप। चलिए मैं बता देता हूं। पहली बार तो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, तो इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट फर्स्ट। अब इसके बाद यही तो रीअरेंज हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट सेकेंड हो जाएगा। तो यानी कितने टाइम्स रीअरेंजमेंट होगा, बना हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट होगा, रीअरेंज होगा, या रेजोनेंस हो जाएगा, कंजुगेशन हो जाएगा, तो एक ही टाइम रीअरेंज हुआ ना, तो ओनली 1 टाइम्स, इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 टाइम रीअरेंज। आगे चलते हैं। अब देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल फॉर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2। SN2 के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। तो SN2 क्या होता है, SN2 में RX होता है, RNU में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल होगा।
और ये वन स्टेप रिएक्शन होता है। तो अगर इसके ग्राफ को देखें तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, इधर एनर्जी इधर टाइम हो जाएगा फॉर रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये होगा इसके लिए। तो आज हम लोगों ने इतना सीखा, क्या क्या सीखा एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि SN1 प्राइम और SN2 प्राइम क्या होता है, SN-NGP रिएक्शन क्या होता है। मैंने बताया कि जब कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंज होने के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा उस पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो SN1 प्राइम या SN2 प्राइम रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा। अगेन बात करें तो हम लोगों ने देखा SN1 प्राइम का एग्जाम्पल, SN2 प्राइम का एग्जाम्पल। फिर एक रिएक्शन हम लोगों ने देखा SN-NGP रिएक्शन। SN-NGP रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। ये एक टाइप का इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है। और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन के कंपेयर में कई गुना फास्टर होता है। एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम लोगों ने किया, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल क्वेश्चन। फिर इसके बाद और भी हम लोगों ने एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया। फिर अगेन हम लोगों ने सीखा कि सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे SN1 SN2 के लिए। सॉल्वेंट टू टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर। नॉन पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो, पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो। पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन हो, पोलर एप्रोटिक का मतलब जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट हो। इस टाइप्स के सॉल्वेंट के बारे में फिर हम लोगों ने सीखा। SN1 रिएक्शन के लिए पीपीएस को जो होता है फेवर करता है। RX बॉन्ड को तोड़ने का काम सॉल्वेंट करता है SN1 रिएक्शन में। SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, न्यूक्लियोफाइल के रिपल्सन के थ्रू। फिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोगों ने चेक किया, ये सब था। अब जाते जाते मैं आपसे एक बात बोलने जा रहा हूँ। थैंक यू यहाँ तक आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।